हेलो टू एवरीबॉडी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि पता है कि लगभग 3 दिन बाद एमसीसी का राउंड 1 शुरू हो जाएगा और नीट काउंसलिंग का राउंड 1 स्टार्ट हो जाएगा। 27 से फॉर्म डिक्लेयर हो जाएंगे, 28 से चॉइस फिलिंग आ जाएगी। काउंसलिंग स्कीम भी एमसीसी ने डिक्लेयर कर दी है, जो कि उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ जाके देख सकते हैं। लगभग कॉलेजों की जो फीस स्ट्रक्चर्स हैं वो भी आ गए हैं। किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं इसका आइडिया भी प्रॉपर्ली नहीं लग पाया, क्योंकि उम्मीद करते हैं कि अभी कुछ और सीटें एनएमसी बढ़ा सकता है और ऐसी न्यूज़ेज आ रही हैं कि कुछ कॉलेजेस को अप्रूवल मिलने के चांसेस नजर आ रहे हैं। ये सभी टॉपिक्स हैं जो कि ऑनगोइंग काउंसलिंग के रिलेटेड चल रहे हैं। आईपी यूनिवर्सिटी की जो चॉइस फिलिंग थी वो डिले हो गई है कुछ वक्त के लिए। 26 से चॉइस फिलिंग होती हुई नजर आएगी आईपी की। और ओवरऑल अगर बात करें कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसीजर की, तो लगभग अब स्टार्ट होने ही वाला है और कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ नॉर्मल एफएक्यूज के काउंसलिंग रूल एंड रेगुलेशंस के ऑल इंडिया कोटा के, जो कि बहुत जरूरी है समझने। उन रूलों को समझना बहुत जरूरी है कि जिससे आप काउंसलिंग को प्रॉपर प्ले कर पाएं और आगे चल पाएं। आज हम कुछ एफएक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपरली कि कैसे इनके रूल्स और कैसे आपको लेके चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, और जिससे आपको आने वाले फर्दर राउंड में फायदा होगा या नहीं होगा। इन सभी टॉपिक्स को हम बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करके आपको समझाते चलेंगे। उससे पहले इंस्टा और टेलीग्राम का लिंक आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप जरूर इन दोनों को ज्वाइन कर लें। और इस पे आपको रेगुलर अपडेट्स, कट ऑफ, एनालिसिस, क्या इन्फॉर्मेशन से मिलती रहेंगी, या आपके लिए यूजफुल रहेगा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए वन प्लेस पे। दूसरा, हमारे 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप इन नंबरों पे कॉल करके हमारे नाम से पेड सर्विसेज की पर्सनलाइज काउंसलिंग ले सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए 9675200801 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपनी आपकी सभी क्वारीज इसी नंबर पर रिसॉल्व कर दी जाएंगी व्हाट्सएप के माध्यम से। अगर कॉल नहीं उठती है तो व्हाट्सएप पर कम्युनिकेट करके हमसे बात कर सकते हैं। सर्विसेज की डिटेल्स हमसे ले सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे डे 1 से लेकर डे लास्ट तक, हर एक चीज की काउंसलिंग से रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं। एमसीसी काउंसलिंग ऑल इंडिया गवर्नमेंट 15% के लिए होती है। एक पोर्टल है mcc.nic.in, जहां पे ऑल इंडिया 15% की काउंसलिंग कंडक्ट होती है, जिसमें सेंट्रल, डीम्ड यूनिवर्सिटीज और ऑल इंडिया कोटा 15% के कॉलेजेस अलाउड हैं। सेंट्रल के अंदर काफी कॉलेजेस आते हैं। एम्स आता है, जिपमर आता है, डीयू आता है, बीएचयू आता है, एएमयू आता है और एएफएमसी आता है फॉर एमबीबीएस कोर्सेज। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर कंडक्ट होते हैं। इनमें कौन कौन पार्ट कर सकता है? जिन्होंने जो भी बच्चा नीट यूजी का एलिजिबल कैंडिडेट है वो इनमें पार्ट कर सकता है। कोई रोक और टोक नहीं है। इनके फॉर्म 27 को आएंगे, आपको फॉर्म भरने हैं। फॉर्म भरने में आपको वही इंफॉर्मेशन डालनी है जो इंफॉर्मेशन आपने पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए डाली थी नीट की। आप अपनी डिटेल्स को चेंज या एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। जो भी डिटेल्स आपकी वहां पर डाली हुई थी एप्लीकेशन फॉर्म में, नीट के जो हमने फॉर्म भरा था एग्जाम के लिए, वही सेम इंफॉर्मेशन आपको यहां पर भी डालनी जरूरी है। पहला राउंड होता है, सेकंड राउंड होता है, मॉपअप होता है। मॉपअप में ऑल इंडिया 15% की सीट्स नहीं होती हैं। सेंट्रल और डीम की सीटें पार्ट लेती हैं, यानी कि एएमयू, बीएचयू, जिपमर, एम्स, इनकी सीटें और डीयू की सीटें मॉपअप राउंड में टेक पार्ट लेती हैं। लेकिन ऑल इंडिया 15% की जो सीटें हैं वो यहाँ पर पार्ट नहीं लेती हैं, और ये स्टेट्स को जो सीटें राउंड 2 में वेकेंट रह जाती हैं ऑल इंडिया 15% कोटे से, उनको स्टेट कोटा को रिवर्ट कर दिया जाता है। ये रूल है, आज से नहीं, बहुत पहले का ये रूल है और ये बनाया हुआ रूल है। इसके बाद चॉइस फिलिंग के लिए आप जब रजिस्ट्रेशन पूरा करते हैं, उसके बाद चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलता है, जहां पर आपको पूरी चॉइस फिलिंग करनी है। लॉक भी कर सकते हैं या वो ऑटो लॉक भी हो जाता है। उसके बाद जो रिजल्ट होता है उसकी प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होता है। आप रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ज्वाइनिंग कर सकते हैं 6 तारीख से लेकर 6 नवंबर से 12 नवंबर के बीच। कोविड की वजह से हो सकता है कि वो आपसे ऑनलाइन रिपोर्टिंग कराएं। ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे होती है? अपने डॉक्यूमेंट्स को आप मेल कर दें, अपनी फीसेस को ऑनलाइन जमा कर दें और आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद ऑल इंडिया राउंड 1 को ज्वाइन करने के बाद कौन कौन बच्चे हैं जो कि ऑल इंडिया राउंड 2 में एलिजिबल हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। एक वो बच्चे जिन्हें सीट मिल गई और छोड़ दी, एक वो बच्चे जिन्हें सीट नहीं मिली, एक वो बच्चे
जिन्हें सीट मिल गई थी लेकिन डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होने की वजह से उनकी सीट कैंसिल हो गई। एक वो बच्चे जिन्होंने सीट मिल गई और उन्होंने विलिंगनेस का फॉर्म फिल किया कि विलिंगनेस का मतलब क्या हुआ कि मैं फर्दर राउंड्स में जाना चाहता हूं इस सीट को कैरी करते हुए, वो बच्चे राउंड 2 के लिए एलिजिबल हैं। फॉर्म भरते हुए कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता आपको नहीं है। फॉर्म भरते हुए कोई भी डिटेल, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपको तब चाहिए होते हैं जब आप कॉलेज में रिपोर्ट करने जाते हैं और वहां पर सारे ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। जो डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स हैं वो काम नहीं देते हैं और वो नहीं चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखें, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ही चाहिए। डॉक्यूमेंट की एक प्रॉपर लिस्ट है, उसको आपको फॉलो करके चलना है। कॉलेज की जो पूरी फीस है वो आपको पे करनी होती है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर कुछ डीम्ड ऐसी हैं जो कि राउंड 1 में पूरी फीस जमा नहीं कराती हैं। अगर आप विलिंगनेस का फॉर्म भरते हैं राउंड 2 के लिए तो वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ही जमा करवाते हैं, बाकी पैसा वो जमा नहीं करवाते हैं। इवन इसका मतलब है कि जैसे किसी कॉलेज की फीस 20 लाख है, वो कुल 1 लाख रुपए जमा करवाएगा, बाकी पैसे वो जमा नहीं करवाएगा और ये कहेगा कि अब राउंड 2 में पार्ट लें। एक सवाल और है सभी बच्चों का, अगर राउंड 2 में कोई कॉलेज राउंड 1 का लिया हुआ अपग्रेड हो जाता है तब क्या करेंगे? तब आपको पुराने कॉलेज में जाना है, वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, फीसेस रिफंड लेनी है और नए में आके जमा करना है। ये प्रोसेस था ऑफलाइन का। अगर ऑनलाइन होता है तो आपको उन्हें एप्लीकेशन भेजनी है कि मुझे कोई दूसरा कॉलेज मिल गया है और जो फीस आपने वहां पे करी है ऑनलाइन आरटीजीएस और नेफ्ट के माध्यम से, वो आपको अपने सेम अकाउंट में रिटर्न लेनी है। ये एक रूल है। क्या आप राउंड 2 के बाद सीट छोड़ सकते हैं? जी हाँ, आप सीट छोड़ सकते हैं। राउंड 2 की काउंसलिंग में जो कॉलेज हमें राउंड 1 में मिला था वो अगर अपग्रेड नहीं हुआ, जैसे मुझे एक्स कॉलेज राउंड 1 में मिला और वो एक्स कॉलेज वाई में जाके अपग्रेड नहीं हुआ राउंड 2 में, तो जो मेरा एक्स कॉलेज था वो मेरा एज इट इज रह गया राउंड 2 में। जब वो एज इट इज मेरा राउंड 2 में रह गया, तब मुझे अगर उसको रिजाइन करना है तो मैं विदिन 2 डेज काउंसलिंग मतलब रिजल्ट आने के 2 दिन बाद तक अगर मैं उस राउंड 1 वाली सीट को रिजाइन करता हूं तो मेरे 2 लाख रुपए और मेरे जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट है मेरा गवर्नमेंट या प्राइवेट का, वो सेफ रहेगा, वो खत्म नहीं होगा, यानी कि फॉरफिट नहीं होगा, वो एज इट इज सेम रहेगा। राउंड 2 के बाद राउंड 2 में अगर आपने कोई कॉलेज ज्वाइन कर लिया तो आप पूरे इंडिया के फर्दर काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, इवन वो डीम्ड हो, इवन वो ऑल इंडिया हो। आपने दोनों में से कोई भी काउंसलिंग का रिजल्ट ज्वाइन कर लिया, डॉक्यूमेंट और फीस जमा कर दिए, तब स्टेट की काउंसलिंग से भी क्विट हो जाएंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये डिसीजन लेते हुए बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है। क्या ऑल इंडिया राउंड 1 मिलने के बाद भी मैं स्टेट का राउंड 1 कर सकता हूं? जी हाँ, आप एकदम कर सकते हैं। क्या ऑल इंडिया राउंड 2 में सीट मिलने के बाद मैं स्टेट का राउंड 2 कर सकता हूं? जी हाँ, कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऑल इंडिया राउंड 2 का कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है तो। अगर ज्वाइन किया है तो आप किसी भी सूरत में नहीं कर सकते हैं, ये भी फाइनल है। मॉपअप राउंड में कौन कौन एलिजिबल है? मॉपअप राउंड में वो कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं जिन्हें कोई सीट नहीं मिली हो या जिन्होंने राउंड 1 में फ्री एग्जिट कर लिया हो, राउंड 1 में कॉलेज मिल गया और आपने छोड़ दिया, और राउंड 2 में कॉलेज मिला और आपने छोड़ दिया, या राउंड 2 में आपने कॉलेज ज्वाइन कर दिया, वो मॉपअप के लिए इनएलिजिबल हो जाते हैं, वो मॉपअप में नहीं जा सकते हैं। तो मॉपअप में जाने के लिए आपको कोई भी कॉलेज ज्वाइन नहीं करना होगा। मिलके छूट गया हो वो चलेगा, लेकिन आप ज्वाइन नहीं करेंगे। इस बात का आपको डिटेल रखना ध्यान में जरूरी है। इस बात को कंसंट्रेट होकर चलें, इस बात को समझ के चलें, इन पॉलिसीज को देख के चलना बहुत अनिवार्य है। और राउंड 2 ज्वाइन करने के बाद कोई अगर कॉलेज छोड़ता है तो उसे पेनल्टी ऑफ द बॉन्ड पे करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। राउंड 2 ऑल इंडिया ज्वाइन करने के बाद कोई छोड़ता है तो स्टेट का भी यही रूल है। मैं स्टेट के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। अभी ऑल इंडिया की काउंसलिंग आने वाली है। कल मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपसे डिस्कस किया था और रूल और रेगुलेशन डिस्कस कर रहा हूं, जिससे आपको रूल रेगुलेशन समझ में आ जाए, काउंसलिंग कैसे करनी है।
जो चॉइस आप पहले डालेंगे वही उसी के हिसाब से काउंसलिंग होगी, उसी के हिसाब से चॉइस फिलिंग होगी। तो आपको आपके मार्क्स में क्या मिल सकता है, आपको क्या चाहिए, उस हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। अगर आप बॉर्डर मार्क्स पे खड़े हैं यानी 608, 609, 610, 611, 612, तब आपको सारे ही कॉलेजेस डालने जरूरी हैं। सेंट्रिक होके प्ले कीजिएगा तो आप नॉन सेंट्रिक हो जाएंगे, ये भी तय है। गवर्नमेंट के साथ आप डीम्ड यूनिवर्सिटी की भी काउंसलिंग कर सकते हैं। एक बात और, एक वक्त में एक ही कॉलेज अलॉट होगा चॉइस फिलिंग के बाद रिजल्ट आएगा। आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि ये भी ले सकते हो या ये भी ले सकते हो। जो भी चॉइस फिलिंग आपने करी 100 कॉलेजों की, उसमें जो एक कॉलेज आपको अलॉट हुआ वो आपका फाइनल एंड फिक्स कॉलेज है। ये क्वेश्चन मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी इस पे कई बार डिस्कशंस हुई हैं। कई लोगों ने मुझसे इस बारे में पूछा है कि क्या हमें 2 ऑप्शंस मिलेंगे, कोई एक चूज कर। जी नहीं, कोई एक ही ऑप्शन आपको अलॉट होगी, इसीलिए वही कॉलेज डालें चॉइस फिलिंग में जो आप लेना चाहते हो। जबरदस्ती कुछ भी ना डालें। डीम्ड का फीस स्ट्रक्चर हाई एंड का है, इसीलिए फीसेस को कंसर्न रखते हुए डालें। किसी भी काउंसलर या कंसल्टेंट की बातों में ना आए और वो ये क्लेम करें मैंने कॉलेज दिलवा दिया। कोई भी कॉलेज नहीं दिलवा सकता है। जो मिलेगा वो काउंसलिंग के माध्यम से मिलेगा, जो मिलेगा वो हमारी चॉइस फिलिंग के माध्यम से मिलेगा। सिर्फ काउंसलर्स एडवाइस कर सकते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से कॉलेजेस किस नंबर पे रखने चाहिए, क्या क्या डिटेलिंग होनी चाहिए, फर्दर प्रोसेस कैसे होगा, फर्दर रूल रेगुलेशंस कैसे मेंटेन होंगी, इनकी गाइडेंस काउंसलर्स दे सकते हैं। सिर्फ एडमिशन कराने का दावा सरासर गलत है। एडमिशन इवन जो बॉडी कंडक्ट करती है ना काउंसलिंग, उनके चेयरमैन भी नहीं करा सकते हैं। एडमिशन काउंसलिंग के माध्यम से ही होगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज बात को समझें और इस बात को अपने दिमाग में डाल लें। डलती नहीं है मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी डाल लें। अंडर एस्टिमेट काउंसलिंग को ना चल करें, नुकसान आप ही का होगा। इस बात में बिल्कुल भी ना रहे, मुझे तो मिल ही जाएगा। कई बार ऐसा होता है मिल तो जाएगा लेकिन वो अच्छा मिलेगा या लोअर ग्रेड का मिलेगा, ये बोल पाना बहुत टफ है क्योंकि आपको एनालाइज करके चॉइस फिलिंग डालनी होगी, क्या बेटर है और क्या नहीं बेटर है। आपके मार्क्स को जो डिजर्व करता है वही कॉलेज आपको डालना है, जबरदस्ती कुछ भी नहीं डाल देना है। और जो इंस्टीट्यूट 20 साल पहले अच्छा था वो इस साल अच्छा हो ये जरूरी नहीं है, या जो कॉलेज 6 साल पहले अच्छा था वो इस अच्छा हो जरूरी नहीं है। सिनेरियो बदलते रहते हैं। करंट सिनेरियो को एनालाइज करें, करंट सिचुएशंस देखें और किसी भी कॉलेज में किसी एक बच्चे से बात करके राय ना बनाएं। कम से कम 10-15 बच्चों से बात करें, एनालाइज करें, उसके बाद किसी डिसीजन पे जाके पहुंचें और डिसाइड करें। टाइम बहुत है, हड़बड़ाए नहीं। लोग कह रहे हैं चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस फिलिंग भरनी है, अभी से मत परेशान होइए। 27 को फॉर्म खुलेगा, 28, 29, 30 को शांति के साथ कीजिएगा तो जाके चीजें नॉर्मली हो जाएंगी। परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, मेरी वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस हैं मेरी लास्ट ईयर की, इस साल की लगभग 55-60 वीडियोस हो गई हैं। वो देख के आप समझ सकते हैं प्रोसीजर को। नहीं समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि आप असिस्टेंस लेना चाहते हैं तो हम एक नंबर पे कॉल करें 9675200801, 9690796426 पे, और 2 नंबर गिवन है स्क्रीन पे, उन पे कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मुझसे बात नहीं हो पा रही हो तो अपनी क्वेरीज मेरे जो टीम है उसके पास छोड़ दें, वो मुझसे रिवर्ट कराएगा, वो रिप्लाई कर देंगी। सर्विसेज लेनी हो तो आप व्हाट्सएप करके भी हमसे इंक्वायरी ले सकते हैं। और पेड सर्विसेज में हम आपको पूरी असिस्टेंस देते हैं डे 1 से डे लास्ट तक। क्या क्या चॉइसेस भरी जाएंगी, कौन सा कॉलेज बेटर है नहीं है, कैसे उसको अरेंज किया जाएगा, राउंड 1 राउंड 2 में कैसे शिफ्टिंग करके प्ले किया जाएगा, कौन सा कॉलेज कैसे बेटर लिया जाएगा फर्दर राउंड्स में, उन सबको हम गाइड करके आपको असिस्ट करते हैं जिससे आपको प्रॉपर वक्त में प्रॉपर चीजें मिल सके और आपका रैंक बेकार और खराब ना जाए। बॉर्डर रैंक पे भी काउंसलिंग करना जरूरी है। ये बिल्कुल ना सोचे कि मैं काउंसलिंग नहीं करूंगा, अटेम्प्ट जरूर लें। टाइम का पता नहीं चलता, क्या पता कॉलेज मिल ही जाए। तो बाय बाय, टेक केयर। शाम को लाइव आने के चांसेस है मेरे यार। मैं लाइव आने से पहले कम्युनिटी पेज पे डिटेल्स अपलोड कर दूंगा मैं कितने बजे लाइव आऊंगा। तो प्लीज ट्यून विद अस एट यूट्यूब, इंस्टा एंड टेलीग्राम। तीनों जगह इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मैं कितने बजे लाइव आऊंगा। कम्युनिटी पेज को भी जरूर फॉलो करते रहें। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, बाय बाय।